नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशंस में बने रहिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, बैंकिंग का हो गया, एसएससी का हो गया, रेलवे एनटीपीसी का हो गया, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर देखने को मिलता हो वहाँ पर, तो प्लीज़ यह वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, टुडे इज 26 फरवरी 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपने आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका बैंक का एग्जाम्स है, राइट, IBPS क्लर्क मेंस का, उनके लिए कुछ मैंने PDF के लिए एक वीडियो बनाया था, उनको फिर मैं रिमाइंडर करवा देता हूँ। और जो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर देखने को मिलता है तो लास्ट 6 मंथ के कुछ टॉपिक बेस पर मैंने PDF बनाए हैं, राइट। जैसे कि अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस अप्रैल से लगाकर दिसंबर मंथ तक कंप्लीट एक PDF तैयार किया है। आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, राइट। ये ऑब्जेक्चुअली है, जैसे अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस को उसी प्रकार ऑब्जेक्चुअली का वीडियो मैंने बनाया था। जून से लेकर कर दिसंबर मंथ का एक कंप्लीट PDF तैयार किया था, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके मैंने ये PDF तैयार किए हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, राइट। ये बुक बेस पर है, बुक्स कंप्लीट मार्च से लगाकर दिसंबर मंथ की कंप्लीट बुक्स का एक PDF मैंने तैयार किया था। आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण दिवस है, इम्पॉर्टेंट डेज है, राइट। पर एक तरह से डेज और उनकी थीम, राइट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है उस डेज की, यह भी मैंने यहाँ पर बताया है। नेशनल्स और इंटरनेशनल्स दोनों टाइप के डेज मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। मार्च टू दिसंबर मंथ मेरी गारंटी है एग्जाम्स में डेज बेस पर, बुक बेस पर, अपॉइंटमेंट बेस पर, ऑब्ituaries बेस पर, इनमें से एक भी क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं पूछेगा। एक एक क्वेश्चंस एक एक मार्क्स का पूछता है पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक से, एक भी क्वेश्चंस इनसे बाहर आपकी नहीं पूछा जाएगा। तो ये PDF एक बार आप जरूर देखिएगा। और जनवरी मंथ के 21 जनवरी मंथ लास्ट मंथ, उसकी कंप्लीट एक 100 क्वेश्चंस का एक PDF मैंने तैयार किया था। इसमें बैंकिंग, इंटरनेशनल्स, नेशनल्स अफेयर्स, स्ट्रैटेजी की सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। ओके, आई होप आपने डाउनलोड किया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने कल एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था, राइट, कि आप इसका आंसर दीजिएगा। राहुल खुल्लर, जिनका निधन हो चुका है, वह एक फॉर्मर किस पर्टिकुलर कंपनी के चेयरमैन बने थे, राइट। तो राहुल खुल्लर सबसे पहले ऑब्ituary में नेम और जिनका निधन हुआ है, जो क्वेश्चंस मैंने बताया है कौन सा उनका प्रोफेशन है, राइट। अगर कोई पॉलिटिकल्स बैकग्राउंड से हो तो वह पार्टी के बेसिस पे क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, तो राहुल खुल्लर है, जिनका निधन हो चुका है माय डियर एस्पिरेंट्स, तो वह ट्राई के, राइट, ट्राई के अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल खुल्लर। तो इसका आंसर ए था, राइट। फॉर्मर ट्राई चीफ एंड कॉमर्स सेक्रेटरी राहुल खुल्लर, जिनका निधन हो चुका है। ओके,
ट्राई के रिसेंट में चेयरपर्सन से अभी क्वेश्चंस पूछ भी लेता है आपसे, तो याद रखिएगा पीडी वाघेला साहब। पीडी वाघेला है जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, वह अभी रिसेंट में ट्राई के चेयरपर्सन के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ओके, तो ट्राई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राहुल खुल्लर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज पे। उससे पहले जैसा कि मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होगा कि मैं डेली बेसिस पे डेज रिवाइज करवाता हूँ। मेरे प्रत्येक स्टूडेंट को फरवरी मंथ के डेज हैं इतने अच्छे से कंठस्थ हो गए होंगे जो रेगुलर दिखता है, राइट। कभी नहीं भूलोगे, बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। ओके, देखिए फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज, कंप्लीट फरवरी मंथ के डेज हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फरवरी को 2 फेब को अपन मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, राइट। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि 2 फेब को बनाता है। नेक्स्ट है 4 फरवरी को, इस दिन वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में बनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे, राइट, याद रखिएगा वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को बनाया जाता है। ओके, राइट, वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को आपके बनाया जाता है। इस दिन आपकी श्रीलंका अपना नेशनल श्रीलंकन डे भी मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका 10 फरवरी को, इस दिन वर्ल्ड पल्सेस डे, राइट, यानी कि विश्व दहलन दिवस, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व दहलन दिवस, जो कि 10 फरवरी को बनाता है। नेक्स्ट है 13 फरवरी को, जो इस बार के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जनवरी मंथ में बनाना होगा ना तो यही क्वेश्चंस बनाएगा। वर्ल्ड रेडियो डे, राइट, वर्ल्ड रेडियो डे जो कि आपके 13 फरवरी को बनाया जाता है। इस दिन आपकी एक और दिवस बनाया जाता है, दैट इज द नेशनल वुमेन्स डे, राइट, नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजिनी नायडू उनकी जन्म जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है 13 फरवरी को। क्लियर? नेक्स्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स, 13 फरवरी को आपकी नेशनल वुमेन्स डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 21 फरवरी 21 फरवरी को, इस दिन आपकी मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, राइट, 21 फरवरी को आपकी बनाया जाता है। इस एक और 20 तारीख को आपकी वर्ल्ड सोशल डे ऑफ जस्टिस, राइट। याद रखिएगा, क्लियर। 20 तारीख को, 21 तारीख वाला इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस जिसको कहते हैं, वह 21 फरवरी को बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं डेली बेसिस पे रिवाइज आपसे करवाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स तो इसे एक तरह से कह सकते हैं बार बार पढ़ाने के से जो एक तरह से जो उलझन होती है, राइट, वो क्लियर हो जाती है, बट कुछ स्टूडेंट इरिटेट होते हैं कि बार बार कैसे पढ़ा रहे। जी के अगर प्रिपेयर करना है तो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द न्यूज। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल से मूडीज रेज इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 13.7%, राइट। अलग अलग कंपनियां ग्रोथ रेट फोरकास्ट करती हैं, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे मूडीज हो गया, IMF हो गया, इंडिया रेटिंग्स हो गया, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, राइट, वर्ल्ड बैंक हो गया। ये जो रेटिंग देते हैं, भारत की इतनी रेटिंग होगी, उसकी कितनी, उस कंट्री की इतनी रेटिंग होगी, राइट। तो पर्टिकुलर मूडीज भी एक कंपनी है जो कि जिसका पर्टिकुलर काम ही है कि एक तरह से रेटिंग एजेंसीज हैं, रेटिंग को निर्धारण करना, रेटिंग प्रदान करना, राइट। मूडीज जिसको जो एक इसका हेडक्वार्टर आपकी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है,
जॉन मूडी ने इसकी पर्टिकुलर स्थापना की थी, याद रखिएगा, राइट। तो उन्होंने ग्रोथ रेट फोरकास्ट, उन्होंने इट मीन्स मूडी जो कंपनी है उन्होंने ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है इंडिया की 13.7%, 13.7% ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है मूडीज ने। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। जॉन मूडी, राइट, इनके नाम पर ये कंपनी है, इन्होंने ही इसका फाउंडेशन किया था, फाउंडर किया था। ओके, हेडक्वार्टर पूछता है कभी कभार, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है चौटाला, दुष्यंत चौटाला, डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा। वह आपके TTFI, इट मीन्स आपके टेनिस एसोसिएशंस, टेबल टेनिस एसोसिएशंस फेडरेशंस ऑफ इंडिया, राइट, उसके न्यू इट मीन्स री इलेक्टेड है वापस। पहले ही यही प्रेसिडेंट थे, अभी भी आपके इनको ही प्रेसिडेंट बनाया गया है। हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर्स हैं मनोहर लाल खट्टर, याद रखिएगा। ओके, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके दुष्यंत चौटाला, जो कि रिसेंट में TTFI के प्रेसिडेंट के रूप में वापस री इलेक्ट हुए हैं। ओके, टेबल टेनिस एसोसिएशंस ऑफ इंडिया या फेडरेशंस ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं चौटाला, दुष्यंत चौटाला। ओके, क्लियर हो? नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, that is the second editions of Khelo India Winter Games begins in Gulmarg from today, from Friday, यानी कि आज से ही आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स, राइट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड एडिशन से दूसरा संस्करण है, राइट, जिसका उद्घाटन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे, राइट, जिसका उद्घाटन आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। दूसरा एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, जो कि आयोजित होगा गुलमर्ग में, राइट। कभी कभार पूछता है, कभी कभार क्या मोस्टली यह क्वेश्चंस पूछा जाता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स है जो कि कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो याद रखिएगा गुलमर्ग में। ओके, और दूसरा संस्करण है, ओके, जिसको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं किरण रिजिजू जी, राइट, और जो जम्मू कश्मीर के जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस करके यह पर्टिकुलर गेम खेला जाएगा। ओके, खेलो इंडिया विंटर गेम गुलबर्ग में सेकंड एडिशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज इसका उद्घाटन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है शिलोंग टू होस्ट नेशनल डे, राइट, शिलोंग आप सभी ने सुना होगा। The next editions of National Table Tennis Championship, right? शिलोंग है जो कि टेबल टेनिस का आपकी नया, राइट, टेबल टेनिस को होस्ट करेगा। इंडिया का नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, होस्ट कौन करेगा? शिलोंग। याद रखिएगा, TTFI के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने? अभी री इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अभी मैंने आपके साथ शेयर की थी न्यूज, दुष्यंत चौटाला साहब। ओके, क्लियर? शिलोंग है जो होस्ट करेगा टेबल टेनिस चैंपियनशिप। नेक्स्ट एक ऑब्चुरी है, दैट इज द पोइट विष्णु नारायण नंबूदिरी, राइट, नंबूदिरी, जिनका निधन हो चुका है। यह एक कवि थे, याद रखिएगा, आपकी पोइट विष्णु नारायण नंबूदिरी, राइट, क्लियर? नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलर पोइट का भी याद रखिएगा, प्रोफेशंस का भी क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लेता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द 17th इंडियाज इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर एंड होम डेकोर एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस पर्टिकुलर एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसका मतलब होता है दैट इज द प्रदर्शनी, राइट। 2021 was organized in which state?
70वां एडिशन है इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर और होम डेकोर एग्जीबिशंस का, राइट। तो वह कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको ऑर्गेनाइज करेगा इसको, तो वह करेगा नन अदर देन उड़ीसा। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है ना उनको मालूम होना चाहिए। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। ओके, इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर और होम डेकोर। ओके, उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक रिसेंट में चीफ मिनिस्टर से, गणेशी लाल रिसेंट में गवर्नर है भुवनेश्वर। आपकी कैपिटल हो गई भीतरकनिका। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि आपकी उड़ीसा में ही स्थित है, याद रखिएगा। उड़ीसा में ही माय डियर फ्रेंड्स, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही खेला गया था, याद रखिएगा। पंजाब टॉप मेडलिस्ट रहा था। अब रिसेंट में जिसका आयोजन होगा, कर्नाटका रिसेंट में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजित करेगा, सेकंड एडिशन का। ओके, स्कीम भी बता देता हूँ। मधु बाबू पेंशन योजना, मधु बाबू की मधु बाबु पेंशन योजना, बलराम स्कीम जो कि एक किसानों के लिए स्कीम है, बलराम याद रखिएगा। मो जीवन मो प्रतिभा, ये जो एप्लीकेशंस ये आपके उड़ीसा गवर्नमेंट के ही हैं, याद रखिएगा। ओके, मधु बाबू पेंशन योजना, बलराम योजना, कालिया बेटा, ये सारे जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं इनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, next, who bagged the best male actor award at the दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स अवार्ड 2021, राइट। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स अवार्ड्स में बेस्ट मेल एक्टर, मेल पूछा है तो मेल एक्टर का खिताब दिया गया था ननदंस माडी रेस्परेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्षय कुमार। ओके, और दीपिका पादुकोण बेस्ट फीमेल्स एक्टर के रूप में दादा साहब फाल्के का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड दिया गया है। ओके, बेस्ट मेल कौन है, अक्षय कुमार। बेस्ट फीमेल्स कौन है, एक एक्ट्रेसेस के बेसिस पे, तो माय डियर फ्रेंड्स दीपिका पादुकोण। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें लगभग 1 लाख प्लस आपकी पूरी की पूरी ऑडियंसेस बैठ सकती हैं, क्योंकि मैच का आनंद उठा सकती हैं। तो वह आपके हैं अहमदाबाद में। ओके, अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था, अब इसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। ओके, याद रखिएगा। और ये आपकी कहाँ पर है, अहमदाबाद, जो गुजरात में अहमदाबाद है। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो सांसद हैं अमित शाह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर इस स्टेडियम का बनाया गया है। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। ओके, मोटेरा स्टेडियम नेम्ड आफ्टर, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि मोटेरा स्टेडियम का नेम चेंज करके क्या नाम कर दिया गया है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। एक न्यूज़ से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो न्यूज़ को डिटेल्स में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि गुजरात की बात करें तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपाणी जी हैं, आचार्य त्रिवत वहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। गिर नेशनल पार्क आपने सुना होगा, ब्लैकबक नेशनल पार्क आपने सुना होगा, जो कि गुजरात में ही स्थित है। ओके,
और सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी लगभग 182 मीटर्स की ऊंचाई है, वो भी आपके गुजरात में ही स्थित है, सरदार पटेल जी का। नेक्स्ट है एशियाज बिगेस्ट कैटल्स पार्क। एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क है जिनका इनाग्रेटेड हुआ है इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में, तो वह हुआ है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु में एशिया का सबसे बड़ा पशु पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओके, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर MD जर्नल्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB इन फरवरी 2021। फरवरी 2021 में कल भी मैंने न्यूज़ डिस्कस की थी। विकास बैंक के, एशियाई विकास बैंक के प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द वोंग चुंग। ओके, वोंग चुंग उन है जो कि आपकी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के महानिदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। अशोक लवासा जो कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भूमिका निभाते हैं। मासासुदकू आशाकावा जो कि आपके प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ओके, एंड डेविड मेलबास जो कि आपके रिसेंट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। ओके, याद रखिएगा एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, दिसंबर तक तो मैंने कंप्लीट PDF दिया है, एंड जनवरी मंथ का एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में बहुत सारे मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा जो चीज़ें आपको पढ़नी हो। ओके, यह भी वीडियो, इसका भी थंबनेल है, सेम थंबनेल का वीडियो है, देख लीजिएगा। कंप्लीट जनवरी मंथ का कंप्लीट एक साथ एक मैंने वीडियो बना दिया। MCQs टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं वहाँ पर, सब कुछ मैंने वहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट है 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल्स वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, राइट। 47th खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में बनाया गया है, राइट। खजुराहो महोत्सव, ध्यान रखिएगा, यह आपका मध्य प्रदेश, राइट, मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल्स नृत्य महोत्सव के रूप में बनाया गया था। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं आपकी शिवराज सिंह चौहान साहब, आनंदीबेन पटेल जो कि एडिशनल चार्ज के रूप में मध्य प्रदेश का कार्यभार देख रही है, जो कि गवर्नर है, यूपी की भी गवर्नर यही है। ओके, पन्ना, पेंच, कान्हा, संजय, राइट, ये यहाँ के फेमस नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, पेंच कहाँ है, पन्ना कहाँ है, राइट, संजय कहाँ है, कान्हा कहाँ है, तो याद रखिएगा ये सारे मध्य प्रदेश पे ही स्थित है। क्लियर, राइट। मध्य प्रदेश में रिसेंट में शिवराज सिंह चौहान ने, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रिसेंट में शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद नेम का, होशंगाबाद नेम को चेंज करके इसका अब नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम, राइट। यह भी आपको ध्यान में रखना है, नर्मदापुरम, राइट, नाम याद रखिएगा, होशंगाबाद का चेंज करके नर्मदापुरम नाम कर दिया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ओके, तो ये तो थे आपके क्वेश्चंस। अब है आज के लिए आपका इम्पोर्टेंट होमवर्क क्वेश्चंस। इंडिया एंड AIIB, राइट, एशियंस आपकी AIIB, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट, रिसेंटली साइंड कितने डॉलर मिले, हाउ मेनी डॉलर डैश लोन्स एग्रीमेंट फॉर असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। असम में विद्युत पर जो पावर ट्रांसमिशन है उसकी योजना के लिए कितने डॉलर मिलियन का ऋण है जो कि अलॉटेड हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है, ये आपको सर्च करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको टाइप करना है। ओके,
तो वीडियो को एंड अप करते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा लाइक करिएगा, इम्पोर्टेंट लगा तो औरों के साथ शेयर करिएगा। चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं दबाया है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जाम्स। आई होप you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Please do subscribe my channels. ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।